बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी समय से खबरों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार को लेकर काफी समय से सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। काफी समय से नीतीश कुमार को लेकर एक के बाद एक जो खबर आ रही है उससे सियासत में हलचलें शुरू हो जाती हैं। जब जब नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है तब तब सियासत में उछाल देखने को मिलता है। जी हाँ, जिस तरीके से शेयर बाजार में हम देखते हैं उतार और चढ़ाव लगा रहता है, ठीक ऐसे ही राजनीति में नीतीश कुमार का नाम लेते ही राजनीति की जो स्थितियां हैं वो बदलने लगती हैं। और एक बार फिर ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने जो चर्चाओं में बन गए हैं। और नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर अब सामने आ गई है। जी हाँ, वो खबर क्या है और मैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने की तैयारी कर रहे हैं और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से खेला करने वाले हैं। जी हाँ, बात नीतीश कुमार की हो रही है तो बिहार का जिक्र होगा ही। जाहिर सी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि नीतीश कुमार अब क्या कदम उठाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के इस एक कदम से। नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया वो जाहिर तौर पर ये बता रहा है, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब फिर से विपक्षी पार्टियों के साथ जाने वाले हैं। और क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के मन में अभी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना है। भले ही वो सपना बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि विपक्ष एक बार सहमति जरूर दिखाए, इंडी गठबंधन एक बार उनके नाम को लेकर हामी तो भरे। नीतीश कुमार दौड़े भागे चले आएंगे क्योंकि नीतीश कुमार का अब एक ही सपना रह गया है, वो है प्रधानमंत्री बनने का। और मैं अपने दर्शकों को जो बताऊंगा उससे जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहूंगा लोग मेरे इस प्रोग्राम को सुने, अपनी राय रखें और बताएं क्या नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा और क्या मोदी जी की जो सत्ता है वो डगमगाती नजर आएगी। देखिए, हाल ही में आज नीति आयोग की एक बैठक हुई। नीति आयोग की इस बैठक में तमाम कई बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन कई राज्य के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक से बायकॉट करते हैं। खास तौर पर सुनिएगा, खास तौर पर वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आते। लेकिन एक बड़ी बात, ममता बनर्जी इस बैठक में आती हैं। ममता बनर्जी भले ही इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में आती हैं। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है मैं बताऊंगा, कैसे इस बैठक में ममता बनर्जी का अपमान हो गया। यहाँ पर भी मोदी जी अपने मन की बात ही कर रहे थे। यहाँ पर भी उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्यादा बोलने का मौका दिया जहां बीजेपी की सरकार है। और संजय सिंह ने क्या कहा, तमाम खबरों को मैं बताऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार, भैया नीतीश बाबू कहाँ हैं? ढूंढा जा रहा है उन्हें। नीतीश कुमार क्यों नहीं इस बैठक में आए? वो तो सबसे बड़ा चेहरा है, वो तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा राइट हैंड है। सरकार जो चल रही है मोदी जी की, वो दो बैसाखियों पर चल रही है, एक बिहार एक आंध्र प्रदेश। और बिहार की अगर मैं बात कर लूं तो जहां से नीतीश कुमार आते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार को खुश करने के लिए सरकार क्या क्या नहीं कर रही है। सरकार बड़े से बड़ा फंड दे रही है, लीजिए, लेके जाइए, खुश हो जाइए, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि बजट में यही तो हुआ। जो सरकार ने अभी हाल ही में बजट पेश किया, इस बजट में दो राज्यों को सबसे ज्यादा, जी हां, माला माल कर दिया। और ये दोनों राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। और सबसे बड़ी बात, जो नीतीश कुमार काफी समय से
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे थे, वो अब चुप हो गए। क्यों चुप हो गए ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन बड़ी खबर नीति आयोग को लेकर। दरअसल आज नीति आयोग की बैठक होती है। इस बैठक में जहां तमाम कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक से अपने आप को अलग करते हैं, इस बैठक से अपने आप को दूर करते हैं, तो वहीं देखने को मिलता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में आते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ममता दीदी इस बैठक में आई। और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार का जिक्र मैं कर लेता हूं, क्योंकि बड़ी बात नीतीश कुमार को लेकर है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब रहे और चर्चा एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में होने लगी कि नीतीश बाबू कहां हैं। क्या नीतीश बाबू कोई खेला करने वाले हैं, पासा बदलने की तैयारी कर रहे हैं, या नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही चल रहा है। तो ये एक बड़ी बात नीतीश कुमार को लेकर, उन्हें तो खास तौर पर रहना चाहिए था इस बैठक में। इस बैठक का अहम हिस्सा तो वही है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिला कि नीतीश कुमार के ना आने के बाद जो राजनीति का जो अगर हम कहें बाजार है, जो खबरें हैं वो फिर चर्चाओं में आ रही हैं कि क्या नीतीश नाराज हैं, क्या मोदी जी के फैसले से खुश नहीं है, क्या मोदी सरकार से खुश नहीं है, ये जो गठबंधन किया है ये गठबंधन से खुश नहीं है। तमाम बातें उठ रही हैं। अब तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञ, तमाम बड़े बड़े राजनेता इस पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सुनिएगा कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, और क्या ये बात विपक्षी पार्टियां नहीं जानती हैं, और क्या इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टियां हैं वो ये बात नहीं जानती कि अगर एक बार हमने बोल दिया नीतीश कुमार को समर्थन देने का कि हम सब तैयार हैं, नीतीश बाबू आप प्रधानमंत्री बनिए, तो कौन नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री बनना। अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को एक इतना बड़ा पैकेज देंगे, प्रधानमंत्री बनने का ऑफर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। तो क्या, और देखिए सबसे बड़ी बात, कुछ वक्त पहले अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ बैठे हुए थे। एक बड़ी चर्चा चल रही थी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे। अचानक क्या होता है, नीतीश कुमार पीएम मोदी जी के हाथों की लकीरों को देखने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौंक जाते हैं, नीतीश बाबू क्या रहे हैं समझ नहीं आया। तो बात कुछ ऐसी हुई, फिर बात चली गई। तो वो ये हाथों की रेखाएं पढ़ रहे हैं कि कौन सा योग लिखवा कर लेकर आए हैं मोदी जी कि फिर से प्रधानमंत्री बन गए, और हमारे हाथों में ऐसी कौन सी लकीर नहीं है कि हम प्रधानमंत्री ही नहीं बन पा रहे हैं। तो तमाम जो स्थितियां बन रही हैं या तमाम जो हालात हैं, नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया उम्र भी हो गई है, वक्त ज्यादा भी नहीं है, जैसे तैसे प्रधानमंत्री बन जाए, कम से कम इतिहास में एक बार नाम तो लिखा जाएगा, एक बार चर्चा तो हो जाएगी पूरे देश में कि हाँ भैया नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन क्या ये सपना रह जाएगा? क्या लगता है जनता को, वो कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी बहुत आत्मविश्वास के साथ इस बैठक में जाती हैं, इस आयोग की बैठक में जाती हैं। ममता बनर्जी अपनी बात रख रही होती हैं कि उन्हें कह दिया जाता है दीदी बस अब आप मत बोलिए, क्योंकि अब हमारे उन लोगों को भी बोलने दीजिए जहां पर हमारी सरकार है। दीदी कहती हैं मुझे 5 मिनट बोलने दिया और मेरा अपमान कर दिया मोदी जी ने, भरी बैठक में हमारा अपमान हुआ है, क्या इसी अपमान के लिए हमें बुलाया गया है? संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आदत है, वो विपक्षी पार्टियों को कभी सुनते ही नहीं है। संसद में आप माइक को ऑफ कर देते हैं, संसद में विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो सदन के सभापति कहते हैं कि अब आप बैठ जाइए, आपका बयान अब और नहीं चलेगा, अब आप मुद्दों पर बात मत कीजिए। अगर आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो 1 घंटा क्या 1.5 घंटा भी बोलिए, लेकिन अगर आप रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, तो बात मत कीजिए, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है।
यहाँ पर केवल और केवल धर्म और जाति की बात होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि सरकार का मैनिफेस्टो ही कुछ ऐसा है। चलिए बात कर लेते हैं। तमाम और नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लग गई। वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसलिए इस बैठक में गए नहीं क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करेंगे, जैसा कि हर रविवार को उनका एक कार्यक्रम आता है आकाशवाणी पर। अब प्रधानमंत्री जी के मन की बात, और सबसे बड़ी बात है ये मन की बात अब जनता सुनना नहीं चाहती साहब, क्योंकि ये मन की बात सुन सुन के देश की जनता अब पक चुकी है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता अब धर्म और जाति की राजनीति में नहीं पड़ना चाहती। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आर्थिक पैकेज चाहिए, जो आरक्षण चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए। बहुत धर्म और जाति की दुकान चला ली गई है, और धर्म और जाति की जो दुकान चल रही थी उस पर अब ताला लगाने का काम देश की जनता कर रही है। और क्या नीतीश कुमार को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो नीतीश कुमार के मन में जो कसक प्रधानमंत्री बनने को लेकर है, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं वो अगर वो कसक बाहर आ जाती है तो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे। और विपक्ष तो ये कह ही रहा है कि ये जो सरकार है ये 5 साल भी नहीं चल पाएगी साहब। ये सरकार साल भर भी चल जाए तो नाम लिख कर दीजिएगा। तो क्या कुछ बड़ी तैयारी हो रही है? और क्या लग रहा है आप लोगों को, नीतीश कुमार जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, एक बार फिर पलटने की तैयारी कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।